हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सॉल्ट का एक नया टॉपिक जो कि है कॉस्टिक सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। लास्ट क्लास में हमने सॉल्ट का इंट्रोडक्शन करा था जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड जिसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं उसके बारे में पढ़ा था एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो आज हम पढ़ने वाले कॉस्टिक सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा कॉस्टिक सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आज हम जो पहला सॉल्ट पढ़ रहे हैं उसमें हमारा सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा। तो देखते हैं कॉस्टिक सोडा क्या होता है और वन बाय वन इसकी यूजेस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज सब हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH और केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखना, कॉस्टिक सोडा इसका कॉमन नेम है और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम होता है। NaOH इसका केमिकल फॉर्मूला। तो फर्स्ट आता है इसकी प्रिपरेशन, वन बाय वन करेंगे। पहले आती है इसकी प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन जिस मेथड से इसे प्रिपेयर करा जाता है उसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस। प्रोसेस का नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अभी क्या होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस? इसमें बेसिकली होता है क्या है, जो हमने NaCl बनाया था सोडियम क्लोराइड जो कि इससे पहले वाले सॉल्ट में, उस सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर में ऐड करोगे, डिसॉल्व करोगे और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो तो हमें कॉस्टिक सोडा मिल जाता है। तो बेसिकली हम जो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर दूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का, इलेक्ट्रोलिसिस किसका? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of sodium chloride, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूं, इलेक्ट्रिसिटी पास करूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से टू फॉर्म, तो हमें क्या मिलता है? टू फॉर्म कॉस्टिक सोडा, सेकेंड क्लोरीन एंड डाइहाइड्रोजन और इस प्रोसेस को बोलते हैं दिस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है? तो पहले इसमें होता है क्या क्या देख लो। व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस करना हमें किसका? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे बोल क्या रहे कि सोडियम क्लोराइड से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, उससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो हमें कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और डाइहाइड्रोजन मिलता है। कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड डाइहाइड्रोजन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस क्योंकि इसमें क्लोरीन और एल्कली दोनों मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और ये वाटर सोल्यूबल बेस है। वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम एल्कली बोलते हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर मींस क्लोरीन एंड कॉस्टिक सोडा मिल रहा है जो कि वाटर सोल्यूबल बेस है, एल्कली जिसे बोला जाता है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो रिएक्शन देखते क्या होती है इसकी। तो रिएक्शन बोलते हैं, देखो ये NaCl वाटर में डालो और इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, इलेक्ट्रिसिटी। NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट, तो हमें यहाँ पे मिलता है NaOH, कॉस्टिक सोडा Cl2 एंड H2। NaOH होता है कॉस्टिक सोडा, बाकी क्लोरीन एंड डाइहाइड्रोजन। ये इसकी बेसिक प्रिपरेशन जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है? तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करूं, इलेक्ट्रोलिसिस मींस इलेक्ट्रिसिटी पास, तो हमें मिलता है कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड डाइहाइड्रोजन। और रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए तो बैलेंस करते हैं।
टू तो रिएक्शन हो चुकी है यहाँ पे, एक मिनट, बैलेंस हो गया है, 2 क्लोरीन 2 Cl2 सोडियम 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 2 4, वो 2 हटाई दो तो यहाँ पे भी हो गया 4। तो रिएक्शन हो चुकी है यहाँ पे बैलेंस, ठीक है बैलेंस। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पहले देख लो। अब ये जो सेल यूज होता है कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन में, जो सेल यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा जो कि क्लोर एल्कली प्रोसेस है, इस प्रोसेस में इस मेथड में जो सेल यूज होता है इंस्ट्रूमेंट जो कि एक सेल है, उस सेल का नाम होता है कैस्टनर-कैलनर सेल। द apparatus used in this process is Kastner-Kellner, KELL, इधर लिख देता हूं मैं नीचे, कैलेंडर सेल। जो सेल यूज होता है उसका नाम होता है कास्टनर-कैलनर सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हायर क्लासेस में भी पूछा जाता है और इस टॉपिक के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट। जिस सेल से ये प्रिपेयर करा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, कॉमन सी बात है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, एक कैथोड और एक एनोड, उस सेल का नाम जो है कास्टनर-कैलनर सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन में जो सेल यूज होता है उस सेल का नाम होता है कास्टनर-कैलनर सेल, कास्टनर-कैलनर सेल। तो इस सेल की जो एक एनोड होती है और एक कैथोड, तो एक एनोड होती है और एक कैथोड। तो यहाँ पे देख लो, पूछा भी जाता है कि एनोड और कैथोड पे कौन कौन सी गैस आ रही है। एक होता है एनोड पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है कैथोड। कैथोड जो कि होता है कौन सी टर्मिनल, कैथोड होती है नेगेटिव टर्मिनल। कौन सी होती है, नेगेटिव टर्मिनल। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन सी गैस आती है, क्लोरीन गैस, और नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स के लिए, कि एनोड में जो कि पॉजिटिव होता है क्लोरीन गैस, और जो कैथोड है, कैथोड नेगेटिव होती है, उस पर कौन सी गैस आती है, हाइड्रोजन गैस। एनोड और कैथोड यहाँ पे यूज हो रही है, ये पूरा एक सेल का अरेंजमेंट होता है और इस सेल को बोलते हैं कास्टनर-कैलनर सेल। इंपॉर्टेंट, कास्टनर-कैलनर सेल जो कि यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा इन क्लोर एल्कली प्रोसेस। इंपॉर्टेंट याद, यहाँ पे देखो ट्रिक जो होती है याद करने का, क्लोरीन पे हमें पता है नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और जनरली हमें पता है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला किस पे जाएगा, पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा, नेगेटिव। ये ऐसे याद कर सकते हो। याद करने का तरीका कि जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे, क्योंकि क्लोरीन पे नेगेटिव है, समझने के लिए एज अ ट्रिक मान लो। तो क्लोरीन किस पे आएगा, एनोड पे, एंड H पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, नेगेटिव पे। तो हाइड्रोजन गैस कैथोड एंड क्लोरीन गैस एनोड इन कास्टनर-कैलनर सेल, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस। और होता है क्या है, जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम किसका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का, तो हमें मिलता है कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे नोट करें। अब आते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट में 3 कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अब 1 बाय 1 हम इनके यूजेस देख रहे हैं। तो एग्जाम में इन तीनों के यूजेस भी पूछे जाते हैं, करते हैं, इसे नोट करें। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो पहला आ रहा है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, यूजेस ऑफ H2 के बेसिक यूजेस पता होने चाहिए। तो क्या क्या यूज होता है H2 के, पहला मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, जिसका आगे यूज करा जाता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। किसके लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। सेकंड, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इनटू फैट्स। डालडा वगैरह जो वेजिटेबल ऑयल से बनता है, मतलब वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट करने के लिए, वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल फैट लिख लो पूरा, वेजिटेबल फैट्स।
तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट करने के लिए हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस यूज करते हैं। उस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में H2 यूज होता है, डाइहाइड्रोजन यूज होता है, जिसको हमने चौथे चैप्टर में ऑलरेडी डाला हुआ है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी सब कुछ पढ़ना है वहां पे रिएक्शन के साथ। तो हाइड्रोजनेशन मेथड में हाइड्रोजन का यूज करा जाता है, जिसमें वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल फैट्स में कन्वर्ट करा जाता है। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स से वेजिटेबल फैट कौन कौन से, डालडा, जो आप रत घी, डालडा ये सब खाते हो, वो सब होते हैं वेजिटेबल फैट, जो कि वेजिटेबल ऑयल से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन मिक्स्ड विद लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन को लिक्विड ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके, मिक्स्ड विद लिक्विड ऑक्सीजन, यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल, यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। तो लिक्विड हाइड्रोजन को लिक्विड ऑक्सीजन के साथ ऐड करके क्या बनाया जाता है, फ्यूल। और वो फ्यूल किस में यूज होता है, रॉकेट्स में। किसमें, रॉकेट्स में। तो ये डाई हाइड्रोजन के हमने बेसिक यूजेस कर लिए, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। रॉकेट फ्यूल पहला क्या था, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। सेकंड, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट करने के लिए भी करा जाता है। एंड लास्ट वन इज लिक्विड हाइड्रोजन को लिक्विड ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके हम रॉकेट का फ्यूल, जो कि रॉकेट में जो फ्यूल होता है उसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का मिक्स करा जाता है, जिससे रॉकेट का फ्यूल बनता है। तो ये बेसिक यूजेस है किसके, डाई हाइड्रोजन के। और भी यूजेस है, एग्जाम में एक दो यूजेस आपको पता होने चाहिए फाइनल बोर्ड के लिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यूजेस ऑफ Cl2। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं यूजेस ऑफ Cl2 से नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये डाई हाइड्रोजन के यूज। अब अगला Cl2, फिर उसके बाद कॉस्टिक सोडे के भी यूज देखेंगे। तो नेक्स्ट यूजेस ऑफ Cl2। Cl2 के यूज। तो Cl2 का यूज कहाँ पे होता है, देखते हैं। यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए Cl2 का यूज करा जाता है। साथ के साथ DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का यूज मतलब DDT की प्रिपेयर करने के लिए, DDT को प्रिपेयर करने के लिए क्या करा जाता है, Cl2 का यूज। तो इनके मैन्युफैक्चर के लिए भी Cl2 का यूज करा जाता है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर हो गया, DDT। सेकंड देख लो, मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का जो मैन्युफैक्चर है वो भी क्लोरीन के थ्रू करा जाता है। पेस्टिसाइड जो कीट पतंगे होते हैं उनको किल करने के लिए जो दवाइयां छिड़की जाती है वो पेस्टिसाइड्स होते हैं। पेस्टिसाइड को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी क्लोरीन का यूज करा जाता है। थर्ड, मैन्युफैक्चर ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका यूज करा जाता है रेफ्रिजरेंट्स में, फ्रिज वगैरह में। तो CFC जब यूज करा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस, उसके मैन्युफैक्चर के लिए भी क्लोरीन का यूज करा जाता है। तो ये क्लोरीन के कुछ बेसिक यूज है, और भी देख लो। यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्लोरीन का यूज करते हैं। जो आपने सुना भी होगा, क्लोरीन की गोली डाल के वाटर को प्यूरिफाई या जम्स फ्री करते हैं। तो ये बेसिक यूज जो कि आपको पता होना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, पेस्टिसाइड्स, CFC जो कि रेफ्रिजरेंट्स में यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए ब्लीचिंग का यूज। तो ये कुछ बेसिक यूजेस है, एक दो एग्जाम में पूछ लेते हैं फाइनल टर्म के बोर्ड के एग्जाम में। क्लोरीन के, हाइड्रोजन के, किसी भी सोल्ट का यूज पूछ सकते हैं, किसी भी सिलेबस में किसी भी सोल्ट का यूज पूछा जाता है। तो नेक्स्ट आता है NaOH का यूजेस, इसे नोट करें। अब हम आते हैं NaOH के यूजेस पे। तो NaOH के यूजेस क्या क्या है देखते हैं। यूजेस ऑफ
NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। फर्स्ट यूज, तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे करा जाता है? इन पेट्रोल रिफाइनिंग, इन पेट्रोल रिफाइनिंग, पेट्रोल रिफाइनिंग में NaOH का यूज करा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सेकंड, इन या फिर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स, तो साबुन और सर्फ को बनाने में भी कॉस्टिक सोडा का यूज करा जाता है। थर्ड वन इज इन पेपर इंडस्ट्रीज, यूजेस पता होना चाहिए हर सॉल्ट के एग्जाम में किसी ना किसी सॉल्ट के यूज पूछ लिए जाते हैं। पेट्रोल रिफाइनिंग में कॉस्टिक सोडा का यूज करा जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट में भी कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करा जाता है, पेपर इंडस्ट्रीज में भी NaOH का यूज करा जाता है। और NaOH वगैरह और ये सारे जो सॉल्ट्स वगैरह बाकी है लैब में और इंडस्ट्रीज पर्पस के लिए बहुत सारी जगह यूज करे जाते हैं। दो तीन यूज आपको पता होने चाहिए जो जो आपके सिलेबस के है। तो ये थे NaOH, Cl2 एंड H2 के यूजेस। तो ये था हमारा पहला जो कि सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस से बनता है, कास्टर कैलेंडर सेल इस मेथड में यूज करा जाता है। एनोड और कैथोड में कौन सी गैस होती है हमने देख लिया है और सबकी यूजेस। सेकंड से जो आज हमारा सॉल्ट है वो है ब्लीचिंग पाउडर, सेकंड वन इज ब्लीचिंग पाउडर। तो स्टार्ट करते हैं ब्लीचिंग, इसे नोट करें। अब हम आते हैं ब्लीचिंग पे। नेक्स्ट वन इज ब्लीचिंग पाउडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग। ब्लीचिंग क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, फर्स्ट इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला जो होता है CaOCl2 और केमिकल नेम जो है इसका वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये केमिकल नेम है और ये इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम। और ये केमिकल फॉर्मूला CaOCl2। अब इसको कैसे प्रिपेयर करा जाता है, इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। इसको किससे प्रिपेयर करा जाता है? अभी यूजेस में भी पढ़ा है पीछे हमने, क्लोरीन से। मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर किससे? क्लोरीन से हम प्रिपेयर करेंगे क्या? ब्लीचिंग पाउडर को। कैसे देखते हैं अभी रिएक्शन, इसकी प्रिपरेशन। When calcium hydroxide react with किसके साथ? क्लोरीन, react with क्लोरीन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? टू फॉर्म, हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। हमें क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम। तब स्लेक्ट लाइम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन मीन Cl2, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CaOCl2 जो कि ब्लीचिंग पाउडर है। बचा क्या? H2O। क्या बच रहा है? H2O। और ये होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक सी है, बिल्कुल। स्लेक लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करो, हमें क्या मिल जाएगा? ब्लीचिंग। क्या मिल जाएगा? ब्लीचिंग। तो इसमें कोई भी टॉपिक इतना टफ नहीं है कि क्लियर ना हो। तो बेसिक सा, स्लेक लाइम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर। अब देखते हैं इस ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और इसके यूजेस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब हम करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि होता है प्रॉपर्टीज। क्या टॉपिक है? प्रॉपर्टीज।
अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की, सिर्फ पहला आ रहा है कलर एंड फिजिकल स्टेट, एंड फिजिकल स्टेट। तो कलर और फिजिकल स्टेट कैसा होता है इसका, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो व्हाइट और येलोइश, स्लाइटली येलोइश कलर का क्या होता है, पाउडर फॉर्म, क्या होता है, स्लाइटली येलोइश कलर का पाउडर, व्हाइट येलोइश पाउडर, इट इज व्हाइट येलोइश पाउडर, इट इज व्हाइट येलोइश, स्लाइटली येलो, व्हाइट येलोइश कलर पाउडर, पाउडर फॉर्म में होता है जो कि व्हाइट की तरह थोड़ा थोड़ा स्लाइटली येलो, जैसे व्हाइट भी बोल सकते हो, येलोइश पाउडर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, देखते हैं, एक्शन ऑफ एयर। अगर ब्लीचिंग को एयर के कांटेक्ट में रख दिया जाए, अगर ब्लीचिंग को ओपन एयर में मैं रख दूं तो क्या होगा, उसमें से क्लोरीन की स्मेल आने लग जाती है। अब पूछा जाता है क्यों, याद रखना इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लीचिंग को अगर हम एयर में एक्सपोज कर दे, मींस रख दे ओपन एयर में, तो वो CO2 के साथ रिएक्ट करके, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है, क्लोरीन, लिबरेट होती है उधर से क्लोरीन। अगर मैं ब्लीचिंग को ओपन एयर में रख दूं तो CO2 उस ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन लिबरेट करेगा, क्या करेगा, क्लोरीन लिबरेट, रिलीज करेगा। इसलिए ब्लीचिंग को ओपन एयर में रखोगे तो उसमें से क्लोरीन की स्मेल आती है। ये पूछा जाता है when ब्लीचिंग पाउडर का अगर मैं एयर की कांटेक्ट में हूं, पाउडर एक्सपोज्ड इन एयर, liberating क्लोरीन गैस, क्लोरीन स्मेल बोल लो, क्लोरीन स्मेल। रीजन, अगर ब्लीचिंग पाउडर को एक्सपोज मतलब एयर के कांटेक्ट में रखूं, लिबरेट करता है क्लोरीन की स्मेल। रीजन पूछा जाता है क्यों, बिकॉज जो एटमॉस्फेयर में क्या है, जो एटमॉस्फेयर में CO2 है वो ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन फॉर्म करता है। कैसे, बिकॉज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, because carbon dioxide present in air, because carbon dioxide present in air react with किसके साथ, react with bleaching powder, react with bleaching powder to form क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। रिएक्शन देखते हैं, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो एटमॉस्फेयर या एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो किसके साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर के साथ, और क्या देगा, क्लोरीन गैस, क्या देगा, क्लोरीन गैस। अब रिएक्शन देख लेते हैं कैसे ये दे रहा है। तो CaOCl2 जो कि होता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, और जब ये CO2 के साथ रिएक्ट कर जाए, CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है ऑलरेडी, तब ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और बचा देखो CaCO3, पूरे ऑक्सीजन आ गया, बचा कौन, अकेला क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जैसे बोलते हैं। तो क्लोरीन गैस लिबरेट करती है, रिलीज करती है। इसलिए आप ब्लीच को कभी भी ओपन करोगे, ब्लीचिंग पाउडर को, तो उसमें से क्लोरीन की स्मेल आती है, ऐसा लगता है कि वो ब्लीचिंग नहीं क्लोरीन है, बट ऑलरेडी, बट रियल में वो होता है क्या है, वो है तो ब्लीचिंग पाउडर, बट जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्लोरीन गैस को लिबरेट, रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और वो क्लोरीन की स्मेल देता है। तो ये इसका रीजन है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की, ब्लीचिंग पाउडर की सेकंड प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी जो कि एक्शन ऑफ एसिड।
तो इसे नोट करें, एक्शन ऑफ एसिड जो कि थर्ड प्रॉपर्टी है करते हैं। तो एक्शन ऑफ एसिड, एसिड क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी है, क्या होगा एसिड के साथ? तो ब्लीचिंग पाउडर एसिड के साथ रिएक्ट करके सेम क्लोरीन गैस लिबरेट करेगा। क्या देगा? क्लोरीन गैस। तो ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करके लिबरेटिंग, रिलीज भी लिख सकते हो लिबरेटिंग की जगह, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। लिबरेट मीन्स निकलना, रिलीज होना। तो एसिड के साथ भी क्लोरीन गैस को लिबरेट करता है, रिलीज करता है। रिएक्शन देखते हैं पहले कैसे। तो पहले से अंडरलाइन कर लेते हैं क्या कर रहा है। ब्लीचिंग पाउडर एसिड के साथ क्लोरीन गैस, याद रखना यहाँ पे भी क्लोरीन है और एयर के कांटेक्ट में भी क्लोरीन गैस को लिबरेट करते हैं। तो देखते हैं रिएक्शन करके, ब्लीचिंग की रिएक्शन कर लेते हैं एसिड के साथ। तो CaO Cl2 जो कि होता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। सॉल्ट पोर्शन वैसे इजी है, बस थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है यूजेस क्या है और किसकी कौन सी प्रिपरेशन, बाकी सॉल्ट में ज्यादा कुछ नहीं है। तो अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? देखो ब्लीचिंग पाउडर एसिड के साथ क्या बनेगा? पहले भी हमने ऐसे एक सॉल्ट की रिएक्शन पढ़ी थी एसिड के साथ, वहां पे भी क्या बन रहा है। तो यहाँ पे देख लो CaCl2 को लेके गया, सॉल्ट बना पहले तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, सॉल्ट बन गया। और क्या निकला? H2O, वाटर गया, एंड लास्ट वन इज क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, वहां पे क्लोरीन देख लो 4 है और यहाँ पे कितने? 3 हो गया बैलेंस, 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 2 हो गए और वो हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लीचिंग पाउडर एसिड के साथ भी क्लोरीन गैस की स्मेल देता है क्योंकि वहां से क्लोरीन निकलता है और एयर के कांटेक्ट में आने के बाद भी क्लोरीन गैस को लिबरेट करता है, रिलीज करता है। ठीक है, अगर ब्लीचिंग को एसिड में डालोगे और ब्लीचिंग को ओपन एयर में रखोगे तो दोनों में से क्लोरीन की स्मेल आएगी क्योंकि प्रोडक्ट क्या निकलता है? क्लोरीन। इंपॉर्टेंट है दोनों ही रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन ब्लीचिंग की, जो कि ये 2 रिएक्शन थी। तो ये थी ब्लीचिंग की मेन रिएक्शन जो कि पूछी भी जाती है एग्जाम में। तो अब आते हैं लास्ट में ब्लीचिंग के यूजेस, ब्लीचिंग के यूजेस। तो यूजेस की बात करें तो ब्लीचिंग कई जगहों पे यूज करा जाता है, कहाँ पे अभी देखते हैं एग्जांपल लेके यूजेस। पहला यूज देखते हैं, पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग का यूज होता है फॉर ब्लीचिंग ब्लीचिंग कॉटन। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है फॉर ब्लीचिंग कॉटन। सेकंड, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्रीज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। तो पहला कॉटन, कॉटन देखा ना, देखो ब्लीचिंग का मेन रोल क्या होता है? ब्लीच रियल में कलर को रिमूव करता है, याद रखना ये चीज बेसिक सा। जो ब्लीचिंग होता है वो कलर को रिमूव करता है। आजकल लोग बालों में भी ब्लीच लगाते हैं, तो जो बालों में ब्लीच लगाते हैं तो देखा होगा उनके ब्राउनिश कलर के बाल हो जाते हैं, ब्राउन ब्राउन। तो ब्लीचिंग करता है क्या? बेसिकली कलर को रिमूव। तो कॉटन बनाते टाइम भी हमें कॉटन कैसी चाहिए होती है? एकदम व्हाइट। कॉटन क्या चाहिए होती है? एकदम व्हाइट। बनाते टाइम उसे ब्लीचिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें कॉटन से सारी जो कलर से, जम से, वो सबको खींच लिया जाता है ताकि जो कॉटन है एकदम व्हाइट हो जाए। सिमिलरली सेम फंक्शन पेपर इंडस्ट्रीज में भी, जो हम नोटबुक के जो पेपर यूज करते हैं बुक्स के, वो काफी व्हाइट होते हैं, बट जो पेपर है वो किससे बनते हैं? पेड़ों से।
पेड़ का कलर थोड़ा ब्राउनिश होता है, पेपर एकदम व्हाइट। तो उस ब्राउन कलर को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लीच। तो ब्लीच का मेन फंक्शन होता है कलर को रिमूव करना यहाँ पर, ठीक है, याद रखना कलर को रिमूव करना। तो थर्ड यूज देख लो, थर्ड करते हैं लॉन्ड्रीज फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ, कपड़े धोने के लिए भी वॉश्ड क्लॉथ्स, जहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं वहां पे भी कपड़ों को वॉश करने के लिए हम ब्लीच यूज करते हैं। कोई ऐसा दाग स्टेन जो हट नहीं रहा उसे ब्लीच लगा के हटा सकते हैं। एंड लास्ट वन इज फोर्थ, फोर्थ ऊपर लिख लेते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर दो, याद रखना वॉश्ड क्लॉथ। एंड फोर्थ इज फोर्थ, तो फोर्थ यूज देख लो। अब ब्लीचिंग का यूज करा जाता है क्या, वाटर ट्रीटमेंट में, फ्री फ्रॉम जर्म्स, यूज्ड फॉर वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ऐसे लिख सकते हो, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर दैट इज फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो वाटर ट्रीटमेंट में भी ब्लीचिंग का यूज करा जाता है, जर्म्स को किल करने के लिए, जर्म्स को निकालने के लिए भी ब्लीचिंग का यूज करा जाता है। तो ब्लीचिंग का यूज, ब्लीच का मेन रूल होता है रिमूव करना है कलर्स को रिमूव करना। तो अगर आपको कॉटन बनानी है बिल्कुल एकदम व्हाइट, जो इंडस्ट्रीज में बनती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और जहाँ पे भी बनाई जाती है कॉटन, उसको एकदम प्योर व्हाइट बनाने के लिए ब्लीचिंग करा जाता है। पेपर को भी व्हाइट करने के लिए ब्लीच, सारे कलर को रिमूव करने के लिए। क्लॉथ्स को वॉश करने भी, कपड़ों को धोने के लिए भी हम ब्लीचिंग का यूज करते हैं। कोई स्टेन या दाग हट नहीं रहा उसे ब्लीच से हटा लेते हैं। और साथ के साथ ब्लीचिंग का यूज करा जाता है वाटर ट्रीटमेंट में, जर्म्स, वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स, जर्म्स से फ्री करने के लिए भी हम ब्लीचिंग का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ब्लीचिंग का यूज। तो आज की क्लास में हमने दो सॉल्ट पढ़े, कौन कौन से, कॉस्टिक सोडा एंड ब्लीचिंग। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज ज्यादा आते हैं। इनमें से कोई भी दो यूज आपको पता होने चाहिए। मैंने यहाँ पे दो दो तीन चार यूजेस लिखे, आपको मिनिमम दो यूज कम से कम पता होने चाहिए। वैसे तो सारे पता होने चाहिए, पर मिनिमम 2 यूजेस बोर्ड में जो कि पूछे जाते हैं। तो इसे नोट करें। अब हम इसके जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा सॉल्ट्स का, थर्ड लेक्चर जो कि सॉल्ट्स का होगा, तो उसमें हम पढ़ने वाले बेकिंग एंड वॉशिंग सोडा, बेकिंग एंड वॉशिंग सोडा। एंड देन उसके नेक्स्ट वाले में पीओपी और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट्स वगैरह जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो 2 लेक्चर हो रहे हैं इस चैप्टर के, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन सीरीज पे, जो कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही पार्ट हम करेंगे। तो इसे आप नोट में करें, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।